Hi guys and welcome back to the channel Deepak Yadav Education. Welcome to the daily current affairs of 31st of January 2021. तो गाइज आज है तारीख 31 जनवरी 2021। आज की तारीख से जितने भी मोस्ट इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स बनेंगे उन सभी करंट अफेयर्स को हम लोग डिटेल में डिस्कस करेंगे। नाउ बढ़ते हैं आगे। अगर आप लोग को इस लेक्चर की पीडीएफ चाहिए तो नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आप लोग को टेलीग्राम का लिंक गिवन है। क्या करना है, आप लोग को उस लिंक के ऊपर क्लिक करना है और जाकर उस टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन करना है। वहाँ पे आप लोग डेली बेसिस पे इस लेक्चर की पीडीएफ को डाउनलोड कर सकते हो। नाउ अभी तक आपने इस यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो ऐसा रेड कलर का बटन आ रहा होगा नीचे की साइड, सबसे पहले इस चैनल को सब्सक्राइब कर लो, साथ ही साथ बेल आइकन प्रेस कर लेना ताकि आप कोई भी वीडियो का नोटिफिकेशन मिस ना कर पाओ। नाउ बढ़ते हैं आगे। यहाँ पे आता है हमारा सबसे पहला आर्टिकल, और इस आर्टिकल को डिस्कस करने से पहले मैं बता दूं कि आज का भी जो हमारा ये डेली करंट अफेयर का वीडियो है वो बहुत ही ज़्यादा शॉर्ट रहने वाला है, क्योंकि आज संडे भी है और आर्टिकल्स काफ़ी कम है और काफ़ी सारे इंपॉर्टेंट आर्टिकल्स हैं जो कि मैं आपको बताऊंगा किस तरीके से कवर करने हैं। नाउ सबसे पहला जो आर्टिकल है इसके अंदर स्टार प्रोजेक्ट के बारे में बताया गया है। तो ये स्टार प्रोजेक्ट को लेकर दो बॉडीज़ ने बीच में अपने साइन करा गया है, इस प्रोजेक्ट का साइन करा गया है। सबसे पहले जान लेते हैं ये जो प्रोजेक्ट है ये क्या है। स्टार प्रोजेक्ट की फुल फॉर्म है स्ट्रेंथनिंग टीचिंग लर्निंग एंड रिजल्ट्स फॉर स्टेट्स, यानी सभी राज्यों के लिए टीचिंग लर्निंग और जो रिजल्ट्स है इनको पूरी तरह से इम्प्रूव करना, इनके ऊपर काम करना, इनको और ज़्यादा मजबूत करना किसी भी राज्य के लिए। तो उस प्रोजेक्ट को हम लोग बोलते हैं स्टार प्रोजेक्ट। ठीक है, अगेन मैं एक बार और फुल फॉर्म बोल देता हूँ उसकी, स्ट्रेंथनिंग टीचिंग लर्निंग एंड रिजल्ट्स फॉर स्टेट्स। तो ये जो प्रोजेक्ट है इसको साइन करा है मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन ने। ठीक है, ये मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन सॉरी एक प्रोजेक्ट है जो कि साइन करा गया है डिपार्टमेंट ऑफ इकोनॉमिक अफेयर्स डीईए एंड वर्ल्ड बैंक के द्वारा। ठीक है, तो यहाँ पे डीईए और वर्ल्ड बैंक ने इस प्रोजेक्ट को साइन किया है और इस प्रोजेक्ट के लिए वर्ल्ड बैंक जो है पैसा भी दे रहा है, तो हम लोग उसको भी आगे डिस्कस करने वाले हैं। तो सबसे पहले अगर हम बात करें इस प्रोजेक्ट को लाया कब करा गया था, तो अर्लियर ये जो यूनियन कैबिनेट है इसने इस प्रोजेक्ट को अप्रूव करा था पिछले साल अक्टूबर 2020 में। तो ये जो प्रोग्राम है इसका मेन मकसद है कि भाई ओवरऑल जो भी हमारा इंडियन एजुकेशन सिस्टम है उसको एक्टिविटीज़ को देखना कि वहाँ पे क्या क्या एक्टिविटीज़ हो रही हैं उनको मेजर करना और जितने भी लूप होल्स हैं उनको भरना और जाकर सारी कमियों को पूरा करना। ये खासकर हमारा इस प्रोजेक्ट का काम होने वाला है। दूसरी चीज़ इसके अंदर बहुत सारे स्टेट्स और भी आने वाले हैं, जैसे कि हिमाचल प्रदेश, राजस्थान, महाराष्ट्र, मध्य प्रदेश, केरला एंड ओडिशा। नाउ बढ़ते हैं आगे। यहाँ पर आपको देखने को मिलेगा इम्प्लीमेंटेशन ऑफ मैकेनिज्म, ये जो तरीका है किस तरीके से इम्प्लीमेंट करा जाएगा। तो सबसे पहले जो ये स्टार प्रोजेक्ट है इसको हम लोग इम्प्लीमेंट करेंगे एक नया सेंट्रली स्पॉन्सर्ड स्कीम की तरह। ठीक है, एक सेंट्रली स्पॉन्सर्ड स्कीम की तरह हम लोग इसको शुरुआत करने वाले हैं, इसको लागू करेंगे। और किसके अंडर में, डिपार्टमेंट ऑफ एजुकेशन, डिपार्टमेंट ऑफ स्कूल एजुकेशन और लिटरेसी के अंडर में हम ये चीज़ इंप्लीमेंट करेंगे। ठीक है, मेन मकसद इसका यही है कि भाई जितने भी स्टेट्स हैं जितने भी राज्य हैं वहाँ पर टीचिंग लर्निंग और जो आप रिजल्ट्स कह सकते हो इन चीज़ों को किस तरीके से इंप्रूव करा जाए, तो उसी के लिए प्रोजेक्ट काम करता है। अगर हम बात करें राज्यों के लेवल पर, स्टेट लेवल पर जो ये प्रोजेक्ट है इसको इम्प्लीमेंट करा जाएगा एक बॉडी के थ्रू और उसका नाम है इंटीग्रेटेड स्टेट इम्प्लीमेंटेशन सोसाइटी। ओके, नाउ आगे बढ़ते हैं। अगर हम बात करें इसकी कॉस्टिंग कितनी है, कितना पैसा लग रहा है इसके अंदर, तो जो ये टोटल प्रोजेक्ट है स्टार प्रोजेक्ट इसकी कॉस्टिंग है 5,718 करोड़ रुपए और इसको जो फाइनेंशियल सपोर्ट दे रहा है वर्ल्ड बैंक, मैंने आपको बताया था वर्ल्ड बैंक के साथ ही यहाँ पर डील हो रही है किसकी, डिपार्टमेंट ऑफ इकोनॉमिक अफेयर्स की। तो वर्ल्ड बैंक पैसा दे रहा है, कितना दे रहा है, 500 यूएस डॉलर्स। ठीक है, 500 मिलियन यूएस डॉलर्स दिया जा रहा है वर्ल्ड बैंक के द्वारा। मतलब अगर हम इसे इंडियन रुपीज़ में कन्वर्ट करें तो कम से कम 3700 करोड़ रुपए दिए जा रहे हैं वर्ल्ड बैंक के द्वारा, ताकि हम लोग क्या कर सकें, अपने एजुकेशन सिस्टम को ग्रो अप कर सकें और वहाँ पर जितनी भी कमियाँ हैं उनको पूरी कर सकें। ओके, तो ये था आर्टिकल। उसके बाद आता है हमारे पास सेकंड आर्टिकल की तरफ बढ़ते हैं। यहाँ पर बात करी गई प्रबुद्धा भारत के बारे में। तो प्रबुद्धा भारत यहाँ पे एक जर्नल है, जैसे आपकी मैगजीन्स आती है ना उस तरीके से एक जर्नल आता था। यहाँ पे आप लोग देख सकते हो इसकी पिक्चर है, इस जर्नल का कवर है ये। ओके, नाउ जो प्राइम मिनिस्टर मोदी जी हैं यहाँ पे 125वीं एनिवर्सरी सेलिब्रेट करने वाले हैं इस जर्नल की। ये जर्नल 125 साल पहले लाया गया था और वहाँ से हम लोगों ने इस जर्नल को चलाया था। तो इसकी जो है 125वीं एनिवर्सरी सेलिब्रेट करेंगे 31 जनवरी को, यानी कि आज के दिन। ये जो इवेंट है इसको ऑर्गेनाइज कौन कर रहा है, अद्वैता आश्रम के मायावती जो है इस पूरे इवेंट को ऑर्गेनाइज कर रहे हैं। नाउ आगे बढ़ते हैं। यहाँ पर जो ये प्रबुद्धा भारत है ये मंथली जर्नल हुआ करता था और यहाँ पे ये जर्नल है इसको स्टार्ट किया गया था स्वामी विवेकानंद जी के द्वारा 1896 में। ठीक है, तो ये चीज़ याद रखना, यहाँ से क्वेश्चन बन सकता है। प्रबुद्धा भारत क्या है, वो है एक जर्नल जो कि स्वामी विवेकानंद जी ने स्टार्ट किया था। नाउ ये जो जर्नल है इसके अंदर क्या मैसेजेस दिए जाते थे, इसके अंदर मैसेजेस दिए जाते थे, मैसेज फैलाए जाते थे रिगार्डिंग द इंडियाज़ एंशिएंट स्पिरिचुअल विजडम। सारे रिलीजियस
बिलीव्स, इन चीज़ों के ऊपर सारे रिलीजियस मैसेजेस वगैरह दिए जाते थे इस जर्नल के थ्रू। ओके, ना उसके बाद कुछ इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन है, वो क्या है, ये जो पब्लिकेशन है इसको स्टार्ट करा गया था चेन्नई से। ठीक है, चेन्नई में इसकी शुरुआत करी गई थी, यानी पहली बार जो ये जर्नल पब्लिश करा गया था वो चेन्नई के अंदर करा गया था। फिर उसके बाद यहाँ पे 2 साल तक चेन्नई के अंदर पब्लिश करा गया, लेकिन उसके बाद इसको शिफ्ट कर दिया गया अल्मोड़ा में। अल्मोड़ा से वहाँ पे पब्लिश करने लगे। फिर उसके कुछ टाइम बाद 1899 की बात है, जो ये पब्लिकेशन का प्लेस था फिर से इसको हमने बदल दिया। नाउ ये जो जर्नल है फिर उसके बाद ये पब्लिश होने लगा अद्वैता आश्रम से, और तब से वहीं से जो है ये जर्नल पब्लिश हो रहा है। ठीक है, नाउ आगे बढ़ते हैं। इसके बाद यहाँ पे आता है हमारा आज का तीसरा आर्टिकल, और यहाँ पे बात करी गई है एक नेवल शिप के बारे में, तो इसके बारे में डिस्कस करेंगे। तो इन फैक्ट T81 इसका नाम है। ठीक है, अगर हम इसे आप याद रखने के लिए इनफैक्ट 81 भी पढ़ सकते हो, लेकिन इससे हमें अलग अलग पढ़ना पड़ेगा। INFAC T81, इसका क्यों मतलब है, देखो IN मतलब इंडियन नेवल, FAC फास्ट अटैक क्राफ्ट, तो आप यहाँ पे देख सकते हो इंडियन नेवल फास्ट अटैक क्राफ्ट ये है। तो ये जो शिप है आप कह सकते हो, तो ये इसको डिकमीशन कर दिया गया है, यानी कि अभी इसने अपनी पूरी आप कह सकते हो लाइफ तक, इसे 20 साल हो गए, 20 साल से जो है हमारी नेशन के लिए सर्व कर रहा है। इस जहाज़ का इस्तेमाल कर रहे हैं हम लोग 20 साल से अपने कंट्री के लिए। नाउ अब इसकी आप कह सकते हो समय पूरा हो चुका है, अब इसको हम लोग इसकी जॉब से निकाल रहे हैं, इस जहाज़ को हम लोग डिकमीशन कर रहे हैं। ठीक है, तो ये 28 जनवरी 2021 को डिकमीशन कर दिया गया है नेवल लॉकयार्ड पर, और इसने 20 साल तक इस जहाज़ ने सर्व किया था हमारे नेशन के लिए। ओके, तो ये जो जहाज है इसकी थोड़ी स्पेसिफिकेशन के बारे में बताया गया। 25 मीटर लंबा लॉन्ग वेसल है ये, 60 टन तक यहाँ पे डिस्प्लेसमेंट देखने को मिलता है। इसको बनाया कहाँ पे गया था, गोवा शिपयार्ड लिमिटेड ने इसको बनाया था। ठीक है, कोलेब्रेशन करा था मिस्टर रामता ऑफ इसराइल के द्वारा, कोलेब्रेशन इनके द्वारा कोलेबरेट करा गया था। देन उसके बाद इस शिप को बनाया गया था, और फिर उसके बाद यहाँ पे अगर बात करें जो ये शिप है इसको स्पेशली बनाया गया था शैलो वाटर्स के लिए, यानी कि जो मतलब छोटी छोटी जो जगह होती हैं, छोटे छोटे जगह पर जो पानी होता है वहाँ पर जो है इसको लिए इस शिप को बनाया गया था उसी जगह के लिए। उसके बाद अगर हम बात करें, इसकी स्पीड जो है कम से कम 45 नॉट्स तक जो है इसकी स्पीड बढ़ जाती है। और सबसे बेहतरीन बात आप कह सकते हो इसकी जहाज़ की यह है कि ये रातों दिन निगरानी रख सकता है। ठीक है, डे और नाइट जो है यहाँ पे सर्विलियंस रख सकता है। उसके बाद बात करें तो सर्चिंग के लिए काम कर सकता है, रेस्क्यू के लिए काम कर सकता है, बहुत सारी बढ़िया बढ़िया काम करता था ये जहाज, लेकिन अब यहाँ पर इसकी जॉब से हम इसको डिकमीशन कर रहे हैं। ओके, ना उसके बाद यहाँ पे आता है आज का हमारा फोर्थ आर्टिकल, और यहाँ पे बात करी गई जय बंगला के बारे में। ठीक है, तो ये जय बंगला क्या है मैं आपको बताता हूँ, इसके बारे में एक इंपॉर्टेंट आर्टिकल आपके लिए बन जाता है। तो अभी यहाँ पर आने वाली लेजिस्लेटिव असेंबली इलेक्शन जो कि वेस्ट बंगाल के अंदर होने वाले हैं, तो आज के टाइम की जो रूलिंग एक पार्टी है तृणमूल कांग्रेस, ठीक है, तो TMC जिसे हम बोलते हैं, उन्होंने यहाँ पर एक नया आप कह सकते हो स्लोगन स्टार्ट कर दिया है। नया नहीं कह सकते, स्लोगन बहुत पहले से स्टार्ट हो रहा है, तो वो है जय बंगला। ठीक है, तो जय बंगला का स्लोगन है, आप लोग यहाँ पर थोड़ा सा देख पाओगे। तो ये जो जय बंगला है एक स्लोगन है, वॉर क्राई है, यानी कि आपको उत्साह कर देता है अंदर से तुरंत ही। और ये कुछ लोगों के द्वारा इस्तेमाल करा जाता था बांग्लादेश के अंदर। ठीक है, बंगाली जो डोमिनेटेड पार्ट्स हैं इंडिया के अंदर, यानी भारत के अंदर जहाँ पर भी सबसे ज़्यादा जो बंगाली रहते हैं उनके द्वारा ये स्लोगन इस्तेमाल किया जाता है जय बंगला। ठीक है, तो ये जैसे कि अगर हम बात करें वेस्ट बंगाल के अंदर, त्रिपुरा के अंदर, बारक वैली, मनभूम डिस्ट्रिक्ट, यहाँ सभी यहाँ पर जो ज़्यादातर बंगाली रहते हैं और वो लोग जय बंगला का इस्तेमाल करते हैं। ठीक है, अगर हम बात करें जय बंगला का हम इस्तेमाल क्यों करते हैं, ये एक इंडिकेट करता है नेशनलिज्म को। ठीक है, नेशनलिज्म अगर हम खासकर बात करें जो भी बंगाली हैं, ठीक है, जो भी रीजन है बंगाल के, वहाँ का क्या कल्चर है, वहाँ की क्या हिस्ट्री है, क्या जियोपॉलिटिकल रीजन है, इन सबको डिस्क्रिप्टिव में वे में बताता है, इन सबको इंडिकेट करता है ये स्लोगन, यानी एक स्लोगन से पहचान होती है पूरे के पूरे बंगाली की। ठीक है, तो उनके लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट स्लोगन है ये, तो आप लोग इसको याद रखना। अगर हम बात करें जय बंगाली को अगर हम ट्रांसलेट करें तो इसका मतलब है विक्ट्री टू बंगाली, यानी कि बंगाल की जो है जीत हुई है। ठीक है, तो यहाँ पर उसके बारे में बताया गया। नाउ अगर हम बात करें जो ये नेम है, ये जो जय बंगला आप कह सकते हो, ये जो जय बंगला स्लोगन निकाला गया, ये कहाँ से निकाला गया, ये कविता के अंदर से निकाला गया है। उस कविता का नाम है पूर्ण अभिनंदन, 1922 में लिखी गई थी। ये किनके द्वारा, काजी नजरुल इस्लाम जी के, तो यहाँ पर ये लिखी गई थी, तो उसी के द्वारा यहाँ पर ये जय बंगला स्लोगन को निकाला गया है। ठीक है, तो यहाँ पे ये चीज़ आप लोग याद रख सकते हो, ये एक नेशनल स्लोगन भी है। अगर हम बात करें मार्च 2020 की, तो जो बांग्लादेश का हाई कोर्ट है इसने डिक्लेयर कर दिया था कि जो जय बंगला है ये एक नेशनल स्लोगन बन चुका है कंट्री का, यानी बांग्लादेश का एक नेशनल स्लोगन बन चुका है। ओके, तो ये चीज़ आप लोग याद रख सकते हो जय बंगला के बारे में। नाउ उसके बाद अगर हम आगे बढ़ते हैं और यहाँ पर आते हैं रिलेटेड टू आर्टिकल्स, यहाँ पे 3-4 आर्टिकल लगातार है, कम से कम 4 आर्टिकल हैं इसके बाद, और वो चारों आर्टिकल जो है इकोनॉमिक सर्वे से रिलेटेड हैं।
क्योंकि वेबसाइट्स के ऊपर ही ये सारे आर्टिकल पोस्ट हो रहे हैं, सभी जगह पर यही सारे आर्टिकल पोस्ट हो रहे हैं। तो आप लोग को मालूम होगा कि परसों हमारा इकोनॉमिक सर्वे को रिलीज़ करा गया है और उसके ऊपर मैं कल एक वीडियो भी बना चुका हूँ। ठीक है, तो उस वीडियो को आप लोग अगर देख लेते हो तो ज़्यादा बेटर है। तो इस तरीके का थंबनेल था, कल मैंने ये वीडियो अपलोड कर दी है अपने यूट्यूब चैनल के ऊपर और ये कम से कम 25 या 28 मिनट की वीडियो है। तो इस वीडियो के अंदर मैंने पूरा का पूरा कंप्लीट इकोनॉमिक सर्वे को एनालाइज किया है। ठीक है, अगर हम बात करें अच्छी तरीके से हमने देखा है, एक पूरे हाईलाइट्स वगैरह सब कुछ देखे हैं, पूरे के पूरे जो इकोनॉमिक सर्वे के 10 चैप्टर हैं वो पूरे के पूरे 10 चैप्टर हमने इस वीडियो के अंदर कवर कर रखे हैं। तो इस वीडियो का जो लिंक है वो मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे देता हूँ। ठीक है, अगर डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक नहीं मिलेगा आप लोगों को तो फिर आप लोग जाकर सर्च कर सकते हो ईजिली, यूट्यूब पर डाल देना इकोनॉमिक सर्वे 2021 बाय दीपक यादव एजुकेशन। ठीक है, बाय दीपक यादव एजुकेशन आप डाल दोगे तो आपको ये वीडियो मिल जाएगा, वहाँ से आप लोग इसे पढ़ सकते हो। इस वीडियो को ज़रूर देख लेना क्योंकि इसके अंदर जो आर्टिकल्स मैंने डिस्कस किए हैं बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। अगर आप कोई सा भी एग्जाम देने जा रहे हो वहाँ पे अगर इकोनॉमी का रोल है तो इस वीडियो को देखे बिना बिल्कुल मत जाना, क्योंकि डेफिनेटली क्वेश्चन फंसने वाले हैं। तो यहाँ पे कुछ मैंने जैसे बताया था आपको कुछ आर्टिकल्स हैं। तो यहाँ पे जैसे कि ये वाला आर्टिकल है, ये भी मैं कल डिस्कस कर चुका हूँ इकोनॉमिक सर्वे के अंदर। इसके अंदर ये बताया गया कि भाई देखो, इकोनॉमिक सर्वे जो होता है वो पिछले साल का बनता है, आपको मैं पहले ही बता चुका हूँ। इकोनॉमिक सर्वे के अंदर जो डेटा होता है वो एक साल पहले का होता है। तो मतलब कि इकोनॉमिक सर्वे हम इसे 2021 तो बोल रहे हैं, लेकिन इसके अंदर जो डेटा होगा वो 2020 का होगा। तो कोरोना वायरस वाला जो साल है उसके अंदर का डेटा होगा। तो अगर हम बात करें पिछले साल एग्रीकल्चर सेक्टर कैसा मूव कराए, तो सारी सेक्टर्स में सिर्फ और सिर्फ कृषि क्षेत्र ऐसा था, सिर्फ और सिर्फ एग्रीकल्चर सेक्टर ही ऐसा था जिसने ग्रो किया है, बाकी सारे सेक्टर्स जो हैं डूब गए हैं। ठीक है, बाकी सारे इंडस्ट्री सेक्टर देखें तो वो आज के टाइम पर नेगेटिव ग्रोथ कर रहा है, नेगेटिव में है। बहुत सारे सर्विस सेक्टर को देखें हम, सर्विस सेक्टर भी बिल्कुल नेगेटिवली जा चुका है क्योंकि लॉकडाउन लग गया था। ठीक है, कोविड-19 फैला बहुत तेजी से, तो उसके बाद लेकिन अगर हम एक ही चीज़ जो ग्रो हुई है वो एग्रीकल्चर सेक्टर ग्रो हुआ है, ये इकोनॉमिक सर्वे के अंदर मेंशन करा गया। फिर उसके बाद दूसरा आर्टिकल आता है ये वाला, ये एक इंपॉर्टेंट आर्टिकल है, इसको भी डिस्कस कर लेते हैं। तो इकोनॉमिक सर्वे अब क्या करता है, बेयर नेसेसिटी इंडेक्स को रिलीज करता है। तो आपसे अगर क्वेश्चन पूछा जाए बेयर नेसेसिटी इंडेक्स कौन रिलीज करता है, वो करता है इकोनॉमिक सर्वे। तो जो इकोनॉमिक सर्वे है इसने ये इंडेक्स रिलीज करा। इसके अंदर क्या होता है कि भाई जो लोग हैं किसी भी क्षेत्र के, किसी भी एरिया के जो लोग हैं, उनकी क्या क्या नेसेसिटीज़ हैं और किस तरीके से उनकी नेसेसिटीज़ पूरी हो रही हैं। नेसेसिटीज़ मतलब कि क्या ज़रूरतें होती हैं, रोटी कपड़ा और मकान। ठीक है, रोटी कपड़ा मकान रकम की ज़रूरत होती है, ऐसे याद रख लो। अब यहाँ पर बेसिक नेसेसिटीज़ की ज़रूरत है। अगर हम बात करें 2012 का, ये जो है 2012 का डेटा है। ठीक है, ये वाला मैप जो है, और ये वाला है 2018 का मैप, आप लोगों को ऊपर यहाँ पे देखने को मिलेगा। ये 2012 का है, ये 2018 का है। इसमें आप रेड वाला एरिया देख ले हो, तो ये जो रेड वाला एरिया है मतलब कि यहाँ पर लोगों की बेसिक नेसेसिटीज़ पूरी नहीं हो पा रही हैं। यहाँ पे लोगों के पास रोटी कपड़ा मकान ही नहीं है। लेकिन अगर हम 2018 में देखें तो काफ़ी हद तक चीज़ें इंप्रूव हो चुकी हैं। यहाँ पर रेड वाला एरिया कम हो चुका है, थोड़ा सा एरिया बचा है। यहाँ पे काफ़ी हद तक लोगों की नीड्स पूरी हुई हैं। ठीक है, तो यानी कि कंट्री ग्रो कर रही है। उसके बाद अगर हम देखें ग्रीन वाले एरिया भी काफ़ी हद तक बढ़ चुके हैं। ग्रीन एरिया मतलब कि ये और भी ज़्यादा एडवांस लेवल पर, यहाँ पे बहुत अच्छी तरीके से लोग रह रहे हैं, लग्जरी लाइफ जी रहे हैं। ठीक है, तो आने वाले टाइम पे हम लोगों का गोल ये रहेगा कि हम इसे पूरे मैप को ग्रीन कर सकें और ग्रो लेवल अपना बढ़ा सकें, ग्रोथ लेवल अपना एक बार इंक्रीज कर सकें। ओके, तो ये सारी चीज़ें थी इस आर्टिकल के अंदर, ये भी मैं आपको डिस्कस कर चुका हूँ कल के इकोनॉमिक सर्वे के अंदर। तो इस वीडियो को जाकर ज़रूर देखना, ये इंपॉर्टेंट है। उसके अंदर ये भी स्किल डेवलपमेंट के बारे में बताया गया। अगर हम बात करें साल 2020 में स्किल का डेवलपमेंट हुआ है तो क्या, बिल्कुल नहीं भाई। क्यों, सब कुछ बंद था, कोई कहीं भी नहीं जा रहा था, किसी ने भी यहाँ पर काम नहीं किया, सब घर पर बैठ के टीवी देखते रहे, यही सारा काम करता रहा, मोबाइल चलाया और कुछ नहीं करा। ठीक है, तो कहाँ ट्रेनिंग लेने जाएंगे, कहाँ पे स्किल डेवलप करेंगे, कुछ स्किल डेवलप नहीं हुई है, बहुत ज़्यादा डाउन रहा है। उसके बाद अगर हम बात करें एजुकेशन सेक्टर की, तो कोविड-19 ने भाई एजुकेशन सेक्टर की जो धज्जियां उड़ा दी थी पूरी तरह से। स्कूल्स सारे बंद हैं, कॉलेजेस सारे बंद हैं, लोगों के पेपर्स जो है बच्चों के पेपर्स पोस्टपोन हो गए। पूरा साल हो गया, अभी तक स्कूल नहीं खुला है, छोटे बच्चों के तो अभी तक नहीं खुले हैं। आप कह सकते हो पूरी तरह से जो उनकी पढ़ाई पढ़ाई जो है बर्बाद हो चुकी है। एक साल की अगर हम बात करें तो कुछ नहीं सीखा है घर पर भी रह के बच्चों ने। ठीक है, तो यहाँ पे काफ़ी हद तक सिचुएशन बन चुकी है, एजुकेशन सेक्टर भी बहुत ज़्यादा डाउन हो चुका है। तो ये सारी चीज़ अगर आपको डिटेल में देखनी है, मैंने आपको एक ओवरव्यू दे दिया है यहाँ पर। अगर आप लोग को डिटेल में देखनी है तो नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में इस वीडियो का लिंक है इकोनॉमिक सर्वे का, या फिर आप लोग सर्च कर लेना यूट्यूब पर। अगर आपको नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक नहीं मिलता है तो यूट्यूब पर सर्च कर लेना इकोनॉमिक सर्वे 2021 बाय दीपक यादव एजुकेशन। उसे वीडियो को जाकर ज़रूर देखना, बहुत 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 इंपॉर्टेंट है, कल ही मैंने उसको बनाकर अपलोड किया है। तो आज के लिए बस इतना ही, मिलेंगे आप लोगों से ऐसे ही नेक्स्ट वीडियो में। आज के लिए बाय बाय, हैव अ नाइस डे।